मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को अपना आशीर्वाद देने का काम किया। आप सबकी वजह से आज दुनिया में रामविलास पासवान जी को जाना जाता है, तो वो हाजीपुर की महान जनता की वजह से जाना जाता है। ये प्यार और ये सम्मान आप लोगों ने मेरे नेता के देने का काम किया। मेरे पिता ने भी बदले में उनसे जितना बन पड़ा, उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि कैसे अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को वो विकास की राह पर आगे लेकर जा सके। 90 के दशक में जब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, तब उन्होंने यहाँ पे रेलवे का जोनल ऑफिस देने का काम किया। सीपेट हो, मैनेजमेंट हो, इन तमाम कार्यों से धीरे धीरे जमुई को, हाजीपुर लोकसभा को उन्होंने मुख्य धारा के साथ उन्होंने जोड़ने का काम किया। और आज जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं, मेरा उत्तरदायित्व बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनके हर अधूरे सपने को मैं पूरा करूं। मेरे पिता का सपना था, वो चाहते थे हाजीपुर लोकसभा देश की सबसे समृद्ध और सबसे विकसित लोकसभा बने। इसी सपने को पूरा करें। अभी विधायक जी जिक्र कर रहे थे जमुई को। जमुई 2014 में जब हम गए थे तो 99 पायदान पर था, विकास के मापदंड पर 99 पायदान पर था। 99 पायदान से इन 10 सालों में अभी 2 महीने पहले जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई, उसमें जमुई देश भर के आकांक्षी जिलों में पहले पायदान पर है। ये वहां पर किए गए कार्यों के आधार पर इसका आकलन किया गया। ये विश्वास, इन बातों को कर ये विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि जितना कार्य मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया, चिराग पासवान को आप उससे 2 कदम आगे बढ़कर ही पाएंगे। मेरे प्रयासों में कहीं कोई करेगा। मैं मानता हूं कि आज हाजीपुर को आगे बढ़ाने के लिए चौमुखी विकास की जरूरत है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर रोजगार के अवसर बढ़ाने से लेकर उद्योग खुलाने तक, ये तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको हम लोग को धरातल पर उतारने की जरूरत है। 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा और मुझे भी इस बात का गर्व है कि जैसे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी 50 साल तक सक्रिय राजनीति में रहे, इन 5 दशक में कोई 1 रुपया तो क्या 1 पैसे तक का भी आरोप मेरे पिता पर नहीं लगा सकता। उन्हीं का अंश, उन्हीं का खून मेरी रगों में बहता है। एक ईमानदार छवि के साथ आप लोगों के लिए कार्य करने के लिए, आप लोगों की सेवा करने के लिए समर्पित भाव से ये संकल्प लेकर निकला। ऐसे में मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुझे अपना बेटा मानकर अपना आशीर्वाद देने का काम करते हैं। अभी आज से 4 दिन पहले हाजीपुर में हुई एक विशाल जनसभा में जिस तरीके से उन्होंने मुझे एक सफल सांसद कहकर संबोधित करने का काम किया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने हर कदम पर मेरा संरक्षण, मेरा मार्गदर्शन करने का काम किया, ऐसे में प्रधानमंत्री जी की सोच को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ निकला। उनका संकल्प कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। भारत विकसित तब बनेगा जब भारत का हर एक राज्य बिहार जैसा राज्य, जब भारत का हर एक जिला, हम लोग का वैशाली जिला, हाजीपुर लोकसभा, लालगंज विधानसभा, हम लोग का हर एक प्रखंड, हर एक गांव जब तक विकसित नहीं बनेगा, भारत एक विकसित देश नहीं बनेगा। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी ने
कार्य करना शुरू किया। जहां एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, तो आज जब यहाँ भारी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, महिलाओं के सम्मान की चिंता करते हुए, सोचिए दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री गांव में बैठी महिला की चिंता करता है। आपको शौचालय बनवा कर दिया, उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर में गैस कनेक्शन है। कोई गरीब आदमी बीमार पड़ता था तो उसको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, महिलाओं को जेवर बेचने पड़ते थे। पर अब किसी को बीमारी में जमीन जायदाद ना बेचना पड़े। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने का, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी जाता है। आज प्रधानमंत्री जी और मेरे नेता की देन है कि आज 81 करोड़ लोगों को देश भर में मुफ्त का राशन दिया जा रहा है। ये सोच धरातल पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ये तमाम वो कार्य हैं, ये तमाम वो योजनाएं हैं जिसके माध्यम से धीरे धीरे हर गरीब परिवार को गरीबी रेखा से बाहर निकाला था। आज इसी का परिणाम है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले और अभी कई करोड़ लोग धीरे 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 मुख्य धारा के साथ जुड़ते जा रहे हैं। पर ये श्रृंखला ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। अगर ये कांग्रेस राजद का लोग अगर आया तो ये लोग आप लोगों को मुख्य धारा के साथ कभी जुड़ने नहीं देंगे। ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। जिन लोगों ने नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम किया, ये वही लोग हैं जो आज एक सुनियोजित तरीके से आप लोगों की जमीन हड़पने की सोच रखते हैं। कांग्रेस राजद की सोच है, ये लोग विरासत पर कर लगाने की सोच रखते हैं। ये लोग चाहते हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स लागू किया जाए। क्या है ये इनहेरिटेंस टैक्स? आप लोगों की जितनी जमीन जायदाद है उसका 55% हिस्सा कांग्रेस हथियाना चाहती है। आप लोगों का, चाची, जितना जेवर गहना है ना आप लोगों का, अगर ये कांग्रेस राजद का लोग आया उसका 55% हिस्सा ये लोग अपनी संपत्ति में छीन लेंगे। इस तरीके का कानून बनाने की सोच के साथ कांग्रेस और राजद के लोग आगे बढ़ने का काम करें और ये सोच आप लोगों से छुपी रहे तो ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। कभी बोलते हैं आरक्षण को खतरा है, कभी बोलेंगे संविधान को खतरा है, कभी बोलते हैं लोकतंत्र को खतरा है। जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षण की बात करते हैं। साथियों, आज आप लोगों के सामने मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि पर खड़ा होकर उन्हीं के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है न संविधान को कोई खतरा है न आरक्षण को। पर हाँ, खतरा है तो इन महागठबंधन के नेताओं से। अगर ये लोग जीत गए, यहाँ पर बताइए कितने लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है हर महीने? हाथ उठाकर बताइए। अनाज मिलता है ना चाची? मिलता है ना? बंद हो जाएगा। अगर ये कांग्रेस राजद का लोग आया तो ये लोग 5 किलो अनाज बंद कर देंगे। इन लोगों की सोच है कि गरीब को गरीब बनाए रखना। ये लोग नहीं चाहता कि गरीब को 2 वक्त की रोटी मिले। आप लोगों को जो ये 5 लाख का ये जो आयुष्मान के माध्यम से मुफ्त इलाज मिल रहा है, ये लोग आएगा उसको भी बंद कर देगा। जितना किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण की जितनी योजना है सब ये लोग बंद कर देंगे। इसीलिए
आग्रह करने आए हैं। जरूरी है प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ जुड़ना, जरूरी है मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की सोच के साथ जुड़ना, जरूरी है आदरणीय जीतन राम मांझी जी की सोच, उपेंद्र कुशवाहा जी की सोच के साथ जुड़ना। ये सोच विकास की गारंटी है, ये सोच आप लोगों की खुशियों की गारंटी है, युवाओं के बेहतर भविष्य की गारंटी है, महिलाओं के सम्मान की गारंटी है, बुजुर्गों के अधिकार की गारंटी है, किसान मजदूरों के हक की गारंटी है। इस सोच के साथ हम लोग की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। इसीलिए साथियों, अंत में यह आग्रह करेंगे, आज 17 तारीख हो गई, एक दिन मात्र बाकी है कल भर प्रचार का। ऐसे में 20 तारीख को मतदान है। आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना? सब लोग आशीर्वाद दीजिएगा ना? कितने नंबर पर बटन दबाइए? सबको पता है एक नंबर? सब लोग दिखाइए एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। और कौन सा छाप पर बटन दबाइएगा? सबको पता है हेलीकॉप्टर छाप। वो देखिए, हम अपना चुनाव चिन्ह अपने साथ लेकर आए, हेलीकॉप्टर ठीक पीछे है। साथियों, अपनी बातों को समाप्त करने से पहले मैं अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से 2 वादा लेना चाहता हूं। बोलिए, वादा दीजिएगा? पक्का वादा? पहली बात, चुनाव का प्रचार कल समाप्त होगा। हमको बिहार में अलग अलग जगह भी प्रचार में जाना होगा। आज सुबह भी हम सीतामढ़ी गए थे पहले प्रचार के लिए। ऐसे में चिराग पासवान के लिए संभव नहीं है चुनाव प्रचार के दौरान हर घर हर व्यक्ति तक जाना। आप लोगों से ये विनम्र आग्रह है कि क्या आप लोग चिराग पासवान बनकर घर घर जाकर हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाने का आग्रह कीजिएगा? बनिएगा चिराग पासवान, बनिएगा चिराग पासवान, बनिएगा चिराग पासवान, बनिएगा चिराग पासवान। एक और आग्रह करना है, 20 तारीख को जब मतदान है तो आप लोगों के बूथ पर आप लोग जिम्मेदारी लीजिए कि कोई भी बुजुर्ग, महिला, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, कोई छूटना नहीं चाहिए। हर किसी को ले जाकर मतदान करवाइएगा। बार बार गांव जाना पड़ेगा, लोगों को लेकर मतदान केंद्र आना पड़ेगा। कीजिएगा ना? आज सब लोग युवा हैं, अपने अपने बूथ पर 100% मतदान होना चाहिए। करवाइएगा? पक्का वादा? ऐसे नहीं चलेगा, दोनों हाथ मुट्ठी बांध कर वादा कीजिए। पक्का वादा? आप लोग के मतदान, आप लोग के बूथ से 100% मतदान होगा। हम सबका बूथ देखेंगे, कीजिएगा ना? और सबको बताइएगा एक नंबर, सबको बताइएगा हेलीकॉप्टर छाप। चाची आशीर्वाद रहेगा ना? देखिए, हम आप लोगों के लिए हम नेता नहीं हैं, आप लोगों के लिए हम वही बेटा है जो 80 के दशक से बाबूजी का हाथ पकड़ कर आते थे, पिता के साथ हम घर से आते थे, हम वही बेटा है। 77 से आप लोग हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को आशीर्वाद दिए। 77 में हमारा जन्म नहीं हुआ था, उस वक्त हम पैदा तक नहीं लिए थे। तब से, जब से हमको अपना नाम, घर का पता याद नहीं होता था, तब से हमारे घर में एक ही नाम गूंजता था, वो था हाजीपुर, हाजीपुर, हाजीपुर। आज सिर्फ बेटा बनकर आप लोगों का आशीर्वाद देने आया। आप लोग हमारा घर, हमारा परिवार है। मेरे पिता के जाने के बाद जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ा, जब उन्होंने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से उठाया, तब आप लोगों ने मेरा पिता बनकर, मेरी माँ बनकर, मेरा चाचा चाची, भाई बहन बनकर आप लोगों ने मुझे संभालने का। और आज जब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है तो आप लोगों के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। आप ही लोग मेरा परिवार।
और आप ही लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोगों ने मेरे पिता को इतना प्यार दिया, वही प्यार, वही आशीर्वाद आप लोग मुझे भी दीजिएगा। एक बेटा बनकर, जब तक मेरी उम्र है, एक बेटा बनकर आप लोगों की सेवा करता रहूंगा, ये वादा आप लोगों से करके। चिराग पासवान जिएगा तो आपके लिए, मरेगा तो भी आप लोगों के लिए, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। साथियों, अपनी बातों को समाप्त करने से पहले आज इस सम्मानित मंच पर, इस मंच की अध्यक्षता कर रहे लोजपा के प्रखंड, लालगंज प्रखंड के हमारे प्रखंड अध्यक्ष ज्योति कुमार सिंह जी मौजूद, यहाँ पर संचालन करते संजीव कुमार जी जो कि जिला के प्रवक्ता हैं भाजपा के मौजूद, यहाँ पर माननीय विधायक संजय सिंह जी मौजूद, यहाँ पर पूर्व विधायक राजकुमार शाह जी मौजूद, यहाँ पर प्रणव कुमार जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा लोजपा के मौजूद, यहाँ पर अमित कुमार और बबलू सिंह जी मौजूद, यहाँ पर संजय सिंह जी जो कि हमारे प्रचार प्रसार समिति के प्रमुख हैं मौजूद, यहाँ पर मनोज कुमार सिंह जी मौजूद, यहाँ पर पुण्य कुमार जी मौजूद, यहाँ पर रमेश कुमार जी जो कि प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, कुसुम देवी जी प्रदेश की सचिव, विमला कुमारी जी, राजेश तिवारी जी, अनिल सिंह जी मौजूद, यहाँ पर दिनेश कुमार महतो जी, प्रेम सिंह कुशवाहा जी मौजूद, यहाँ पर कमलेश शाह जी मौजूद, यहाँ पर कुणाल सिंह जी मौजूद, यहाँ पर कांग्रेली पासवान जी मौजूद, यहाँ पर गया सिंह जी मौजूद, यहाँ पर शिव कुमार सिंह कुशवाहा जी मौजूद। इस सम्मानित मंच पर ब्रज किशोर सिंह जी, प्रवीण सिंह जी, भुवनेश्वर पाठक जी, रानी देवी जी, गीता सहनी जी मौजूद। इस सम्मानित मंच पर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम हमारे पदाधिकारी साथी मौजूद, यहाँ पर हमारे गठबंधन के तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, और एक बार फिर से मौजूद यहाँ पर तमाम मीडिया के पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, एक बार फिर से आप सबका यहाँ आने के लिए, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय हाजीपुर की धरती। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हाजीपुर का सांसद कैसा हो, हाजीपुर का सांसद कैसा हो, हाजीपुर का सांसद कैसा हो, चिराग पासवान जिंदाबाद।